दैववरीष्टं वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचं शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। सब लोग साथ में बोलिए हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 सब लोग जोर से बोलिए हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरवनचारी
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Radha Govinda Radhe Radha Govinda Radhe Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radhe Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। पीछे बैठे हुए सब भक्तों को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? ठीक है। तो सर्वप्रथम इधर सम्मिलित सब भक्तों को हम स्वागत करते हैं। शुरुआत में आप लोगों ने नृत्य देखा, तुलसी का और अक्षयिनी, उनका नाम क्या है? अक्षयिनी और तुलसी दोनों ने नृत्य की। ये दशावतार के ऊपर था करेक्ट है ना? हाँ, वराह देव आपने दिखाया। तो इस तरह नाट्य के द्वारा भगवान की स्मरण को बढ़ाने के लिए भरतनाट्यम बनाया गया। भरतनाट्यम दिया है भगवान ने। गीत के द्वारा
नाट्य के द्वारा, नृत्य के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा और मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की पूजा आराधना इत्यादि के द्वारा और शास्त्रों को श्रवण करके, श्रवण पद्धति से, इन सब मार्गों से भगवान की श्री चरणों की ओर कैसे हमारे श्रद्धा, भक्ति, दृढ़ विश्वास इत्यादि बढ़े, इसके लिए भगवान ने कृपा करके हम लोगों के ऊपर अनुकंपा बरसाने के लिए भगवान ने ये सब विविध मार्ग दिया है। इस तरह है। तो आज के सत्र का शीर्षक मैंने दिया था भागवत धर्म सब सिद्धियों का मर्म। तो ये धर्म शब्द क्या है, मैं महाभारत में अभी पढ़ रहा था। महाभारत में बताया गया वान पर्व में एक श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, आप लोग सुना होगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे एक श्लोक है। धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म को तोड़ेगा वो खुद मरेगा, ऐसे बताया गया। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करेगा उसका रक्षा धर्म ही करेगा, ऐसे बताया। तो ये दूसरी भाग आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा भारत में, धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना। तो पहला पार्ट भी है उसका, धर्म ये हतो हन्ति, धर्म को तोड़ने वालों मरते हैं। एक लड़का अमेरिका में प्रभुपाद जी को बोला कि स्वामी जी, मैंने सुना कि आप लोग मना करते हैं, सिगरेट फूंक नहीं सकते, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ऐसे बोला वो। मैं सिगरेट फूंकूंगा, कौन मुझे रोक सकता। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, तुम सिगरेट फूंक सकते हो, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली जो नतीजा है उससे तुम बच नहीं सकते हो। हाँ, जैसे एक बार दो लड़के लोग बाइक में बैठकर तेजी से चला रहा था वो बाइक, अचानक रेड सिग्नल गिर गया तो उसको तोड़कर आगे बढ़ाने लगा, देखा कि कोई पुलिस नहीं है उधर, तुरंत कहीं से तो विजिल आ गया ऐसे, तुरंत पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आ गया उसके सामने, अरे गाड़ी रोको, अभी बाजू में करो, अभी 500 रुपया तुमको भरना पड़ेगा। पुलिस ने चिल्लाया उसके ऊपर, अरे देखा नहीं आप लोग? वो बोला सिग्नल को तो देखा, लेकिन मामा आपको देखा नहीं, ऐसे बोला उसने। तो पुलिस आ गए, पकड़ा गया वो। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में अगर हम धर्म को तोड़ते हैं तो उसका दुख भी भोगना पड़ता है उसके लिए, करेक्ट है ना। इसलिए बताया गया कि धर्म को रक्षा करनी चाहिए। अभी धर्म क्या है अगर आप पूछेंगे, उसका भी महाभारत में वर्णन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धर्मो नारायण स्मृतः, ऐसे बताया गया। भगवान कृष्ण, नारायण, राम, ये धर्म का ही मूर्तिमान स्वरूप है। उनके अंदर आप देखेंगे इस तरह भगवान के हर बोलचाल, उनके व्यवहार की शैली, उनके गुण, उनके चरित्र सब अद्भुत हैं उनके। आप देखेंगे जैसे प्रभु रामचंद्र जब एक चट्टान के ऊपर पांव रखा उन्होंने, उनके पदधूलि से अहिल्या निकली, करेक्ट है ना। कितना पावन पवित्र उनका श्री चरण है, आप देख सकते हैं। इस तरह भगवान की लीलाएं बहुत दिव्य हैं। ब्रजवासियों को इंद्र की मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए प्रभु भगवान कृष्ण ने ये गोवर्धन को धारण करके सबको आश्रय प्रदान की, करेक्ट है ना। तब किसी ने पूछा मुझे कि भगवान इतने छोटे बालक थे, 7 वयस का, इतना बड़ा पर्वत को कैसे उठाया भगवान ने। जैसे एक छोटा बच्चा कुकुरमुत बोलते हैं उसको, मशरूम, उसको उठाता, ऐसे उठाया भगवान ने। तो भगवान के लिए किसी भी चीज़ अद्भुत नहीं है। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचाया उन्होंने, हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया है। उसके बाद अनंत कोटि अणुओं को तैयार किया उन्होंने, हर अणु में भी बस गए हैं। और 84 लाख योनियों को सृष्टि किया है, और हर योनि के अंदर भी उनके हृदय में जीवात्मा के बाजू में भगवान भी परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो ऐसे भगवान जो अणु में बसे हैं, अंतर्यामी हैं, उनके लिए क्या नामुमकिन है।
तो इसलिए और एक श्लोक है, अधर्म एव मूलम सर्व रोगाणाम। बताते हैं कि सब रोगों का कारण है अधर्म, बताया गया है। अभी धर्म अधर्म दोनों के बारे में बात चल रहा है। धर्म के बारे में और एक महाभारत और एक श्लोक है, धारणा धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः, ऐसे बताते हैं। मतलब क्या है, धारणा धर्म इत्याहुः, ये दृ करके एक संस्कृत में शब्द है, मूल शब्द है, जिसका मतलब धारण करना। जैसे आप लोग बैठे हो, अभी किसके ऊपर बैठे हो? धरती के ऊपर, वो भी दृ शब्द से ही आता है। वो दृ का मतलब है धारण करना। धरती हम लोगों को धारण करती है, इसलिए धरती बोलते हैं। धारणात् धर्म इत्याहुः, इसका मतलब है इस दुनिया में भी हर एक जीव जिस चीज को धारण करता है उसको धर्म नाम से पुकारा जाता है। वो क्या है, हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। और बताया गया कि इधर धर्मो धारयति प्रजाः, और जो जीव उस धर्म को धारण करता है उस प्रजा को ये धर्म पोषण देता है, ऐसे बताया। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक बेटा हो तो माता पिता की बात मानना चाहिए उसको, करेक्ट है ना? तो सुरक्षित अवस्था में रहेगा। माता बच्चे को बोलते ए आग को मत छूना, ए चाकू हाथ में मत उठाना, घर के बाहर मत जाना, कुछ भी मत खाना, मैं जो देती हूँ वही खाना। तभी माता अनेक शर्त रखती है, लेकिन अपने बच्चे की भलाई के लिए। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसको व्याधि होता है, उसको दुर्घटना होता है, करेक्ट है ना? इस तरह है। इसी तरह से अगर वो बच्चा बड़ा होता है, पिताजी उसकी भलाई के लिए कुछ करते हैं, स्कूल जाओ बेटा, कॉलेज जाओ, अच्छा नौकरी में लग जाओ। अगर पिताजी की बात नहीं मानेगा, वो शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, स्त्रियों के साथ घूमेगा, तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे उसका भविष्य कुछ नहीं रहता हो उसका। अंग्रेजी में उसको वैगबॉन्ड बोलते हैं। वैगबॉन्ड मतलब जो लापरवाही होकर इधर उधर घूमने वाला, ऐसे हो जाता है। तो सब लोग इस दुनिया में जानते हैं कि माता पिता हमारे शुभ चिंतक हैं, हितैषी हैं। तो इधर से जन्म चालू होता है। माता हमारे बच्चे के लिए पहला भगवान माता है ना, तो उसके बाद पिताजी हैं। तो और माता पिता बच्चे को गुरु के पास भेजते हैं, आश्रम में, गुरुकुल में। अभी गुरु के पास जब जाता है, गुरु अनेक चीज सिखाते हैं उसको, लेकिन किधर से सिखाते हैं? वो शास्त्रों से। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। ऐसे भागवत में एक श्लोक आता है, वेद प्रणहितो धर्मः। अगर आपको धर्म सीखना हो तो वेद में बताया गया है, अधर्मस्तत् विपर्ययः, और उसके विरुद्ध जो भी हो वो अधर्म है, ऐसे बताया गया है। तो वो क्या है वो धर्म? इधर एक और एक श्लोक है, धारणात् विद्विषां चैव धर्मेणारञ्जयन् प्रजाः तस्माद् धारणमित्युक्तं सधर्म इति निश्चयः। ये बताते हैं कि इस दुनिया में जो जीवात्मा के लिए जो दुश्मन है उसको नियंत्रण करना, जिसको हम अधर्म नाम से बोलते हैं। जैसे भागवत के अंदर अधार्मिक कार्य क्या है, 4 कार्य बताए गए हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्यूतं पानं स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः। अधर्म के चतुर्विध बताया गया, 4 तरीके का अधर्म है। क्या है? पहले बताते हैं द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा, पानम शराबी और सिगरेट इत्यादि, स्त्रिया का मतलब अवैध संग, जैसे विवाह के बाहर होकर किसी के साथ परस्त्री संबंध रखना, वो है। और सोना का मतलब है अनावश्यक जानवरों को मारना, काटना, खाना, ऐसे। तो ये 4 चीज बताते हैं, ये अधार्मिक कार्य है। तो इधर बताया गया कि उन अधार्मिक कार्यों को जो नियंत्रण करता है उस दिशा में चलता नहीं, जैसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं उसको क्रॉस नहीं करता, तो और उनको पार न करके भगवान के दिए हुए विधि विधानों को पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को वो धर्म पोषण देता है, ऐसे बताते हैं। लेकिन अगर कोई इन विधि विधानों को तोड़ता है उसको रोग प्राप्त होता है उसको,
ऐसे बताते हैं। तो भगवद गीता में एक श्लोक आता है, आप लोगों ने सुना होगा, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। उधर भी धर्म शब्द आता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो उधर भी बताया कि अगर कोई थोड़ा भी धर्म के पथ में चलता हो उसको लाभ बहुत प्राप्त होता है, ऐसे बताते हैं। जैसे भारत में लोग जानते हैं कि एक आम का बीज बो दो जमीन में, जब वो बड़ा हो जाएगा, आपके बेटा, उसके बाद उसका बेटा जो पोता होगा, वो उनका जन्म जब होगा तब पेड़ बड़ा होकर हजारों आम देगा वो। करेक्ट है ना? ये भी पुण्य कार्य भी ऐसा ही है। एक बीज बोया आपने, उसका हजारों गुना आपको नतीजा प्राप्त होता है आपको। इस तरह धर्म भी ऐसे होता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे बताते हैं। दो चीज प्राप्त होता है एक व्यक्ति को, धर्म के भविष्य का लाभ भी बहुत बड़ा होता है और महत भय से जीव बच जाता है। उसका मतलब क्या है? जीव को नीचे अध योनियों को प्राप्त नहीं करना होता, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर इत्यादि को। ऐसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं। तो इस तरह जैसे मैंने बताया, धर्म और रक्षते रक्षित है बोला ना मैंने श्लोक। और एक सुंदर श्लोक महाभारत में, यतो धर्मस ततो जय है, जिधर धर्म है उधर जय है, ऐसे बताते हैं। यतो धर्मस ततो जय है, ऐसे बताते हैं। तो और आजकल की दुनिया में अनेक लोग प्रगति चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। तो प्रगति का मतलब क्या है? आजकल के लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो लोग सोचते हैं कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में ऊंचा पढ़ाई प्राप्त हो, नहीं तो पाश्चात्य देश जाए, नहीं तो और पैसा बनाए, नहीं तो बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो। करेक्ट है ना? लोग इसको ही प्रगति मानते हैं। वेदों में प्रगति क्या माना जाता है? अगर कोई जीव, मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है, और मनुष्य जीवन में शास्त्र पढ़कर धरती से अगर वो स्वर्गलोकों में जाएगा, वो थोड़ा प्रगति है। अगर मोक्ष प्राप्त करेगा वो और भी बड़ा प्रगति है। अगर कोई व्यक्ति परलोक पदवी प्राप्त करेगा, भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करेगा, वो बहुत बड़ा प्रगति माना जाता है, क्योंकि जीव को उसके बाद जन्म मृत्यु का चक्कर काटना नहीं होता उसको। वो अपने स्वाभाविक स्वरूप सिद्धि में आ जाता है वो। इसलिए भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे हैं, प्रभवार्ताय भूतानां धर्म प्रवचनम कृतम। अभी मैं प्रवचन दूंगा तुमको कैसे धर्म के द्वारा प्रगति होता है, ऐसे बताते हैं। तो उधर वो बताते हैं इस तरह धर्म आचरण से हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थिति में प्रगति करता है। जैसे ब्राह्मण हो, वो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करता है तो ब्रह्म तेज उसका बढ़ता है। अगर क्षत्रिय हो, वो रणभूमि में जाकर वो अधार्मिक लोगों को वध करता है, वो उससे उसका क्षात्र तेज बढ़ता है उसका। इसको व्यष्टि धर्म बोलते हैं, इसको व्यष्टि धर्म और समष्टि धर्म बोलते हैं इसको। इस तरह धर्म के अनेक तरीके के धर्म हैं। जैसे वर्ण धर्म है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब नहीं कि कोई ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है क्या, लायर का बेटा लायर है क्या? नहीं। लेकिन अगर किसी में शास्त्र पढ़ना, उसको सिखाने की वो स्वाभाविक उसके प्रकृति हो, उसका प्रवृत्ति हो, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। इसी तरह क्षमा, दमा, तप, शौचम अनेक गुण गीता में भगवान बताते हैं। तो उसको वर्ण धर्म बोलते हैं, आश्रम धर्म है, स्त्री धर्म भी बताया गया शास्त्र में। जैसे अगर कोई स्त्री अपने पति की सेवा करती है सही ढंग से, अपने पति को भगवान के प्रतिनिधि मानकर सेवा करती है, तो वो स्त्री को ऐसे पतिव्रता नारी की शक्ति बहुत बढ़ जाता है, ऐसे बताया गया शास्त्र में। तो स्त्री का धर्म है, इस तरह देश धर्म है। इस तरह अर्जुन भी कुल धर्म के बारे में बोलता है। इस तरह हम धर्म के संबंध में हम सुनते जाएंगे। आगे आप सुनेंगे सनातन धर्म करके आप शब्द सुनते हो। ये सनातन किधर से आया है शब्द? सना आतनोति,
इति सनातनः। सन का मतलब है शाश्वत, आतनोति का मतलब है प्राप्त करना। जो शाश्वत स्थिति को प्राप्त कराता है वो सनातन धर्म है, ऐसे बताया गया। हाँ, और एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है महाभारत में, आगमानां हि सर्वेषां आचार श्रेष्ठ उच्यते, आचार प्रभवो धर्मो धर्मादायुर विवर्धते। बताते हैं कि दो चीज आप इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हो, एक है कौशलता, कार्य कौशलता। कोई आप में से कोई अच्छा गा सकता हो, कोई नाच सकता हो, कोई कंपनी में बहुत कमा सकता हो, कोई नहीं तो बिजनेस करके बड़े करोड़पति बन सकता हो, ये सब कौशलता है। लेकिन इधर बताते हैं कि आचार श्रेष्ठ उच्चते। लेकिन अगर किसी में चरित्रवान कोई हो, वो भी बड़े धार्मिक माना गया हो उसको भी। इस तरह आप अगर धर्म की परिभाषा पढ़ते जाएंगे आपको अनेक धर्म मिलेंगे। इसलिए भारत में अनेक लोग धर्म की सही परिभाषा बोल नहीं पाते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि सब लोगों को एक चीज़ मालूम है कि धर्म का मतलब एक अच्छा चीज़ है, वो भगवान ने दिया है और वो सतपथ है और उससे लाभ होता है, सबके लिए मंगलमय स्थिति प्राप्त होता है, इतना लोगों को मालूम है। जैसे अपने धर्म पत्नी को छोड़कर एक पुरुष को सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, और दूसरे लोगों के पैसे को हड़पना नहीं चाहिए। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनको ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहिए जो जिस तरह आप ट्रीटमेंट चाहते हो। इस तरह शास्त्र अनेक चीज़ बताते हैं, हम भारत में लोग जानते भी हैं इसके बारे में। लेकिन धर्म की असली परिभाषा प्रभुपाद जी उनके भगवद गीता में और उसके बाद भागवत में शास्त्रों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरह सिखाया है। तो एक जैसे शक्कर होता है, उसमें मिठास होता है, करेक्ट है ना। ये मिठास किसने डाला? इसका मतलब भगवान ने इस दुनिया में अलग अलग सृष्टि करते समय हर एक पदार्थ के लिए एक स्वभाव दिया है उन्होंने। अभी शक्कर के लिए क्या स्वभाव दिया भगवान ने? उसमें मीठापन है। नमक में क्या है? नमकीपन है उसमें। ऐसा पानी में तरलता है। अगर आप पानी को बर्फ बनाकर फ्रिज में रखोगे, फ्रिज को खोलकर बर्फ को टेबल के ऊपर रखो, पानी हो जाएगा वो स्वाभाविक रूप से। अगर आप पानी को दबाकर रसोई में लेके जाकर उसको बाष्प बनाओगे, अगर आपने खोल दिया तो पानी बन जाता हो। इसका मतलब है पानी का स्वाभाविक रूप है तरल रहना, करेक्ट है ना। इसी तरह हर एक चीज़ का एक स्वभाव होता है। तो शास्त्र बताते हैं कि हर एक जिंदा चलने वाली फिरने वाली चेतन वस्तु जो है उसका भी धर्म है। वो धर्म क्या है आप खुद ही देख सकते हो। आप देखेंगे इस दुनिया में दो पदार्थ हैं, जड़ है, चेतन है। तो जड़ पदार्थ जो है हिलता नहीं फिरता नहीं, ऐसे रहता जैसे टेबल है। जैसे आप लोग कुर्सी में बैठे हो, वो जड़ पदार्थ है। अगर कुर्सी के अंदर चेतन हो, वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, हो ऐ मेरे ऊपर बैठ गए, ऐसे बोलेगा वो, करेक्ट है ना। वो जड़ है वो। लेकिन आप चेतन हो, तो सब चेतन जीवों को आप देखिए इस दुनिया में, वो हमेशा उनके अंदर दो गुण देखा जाएगा। जैसे घोड़े हैं वो सवार के लिए आप लेके जाते हो, बैल है वो खेत जोतने के लिए, गाय है दूध देती है, बिल्ली है चूहों को दूर रखती है, कुत्ता है घर को सुरक्षा प्रदान करती है, करेक्ट है ना। तो ये सब प्राणियां मनुष्यों को सेवा दे रहे हैं और मनुष्य उनको पोषण देते हैं। और मनुष्य क्या करता है आप देखेंगे, वो भी किसी और को सेवा कर रहा है। कोई ऑफिस में जाता है वो बॉस को वो रिपोर्ट करता है, कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपने टीचर को रिपोर्ट करते हैं, टीचर स्कूल में जाते हैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे अभी प्रिंसिपल भी स्वतंत्र नहीं, वो बोर्ड ऑफ प्रिंसिपल्स है, उधर जाकर उसको भी रिपोर्ट करना होता है उसका भी। आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करता है। प्रभुपाद जी कहने में कहते हैं एक व्यक्ति एक ऐसे ही
एक गांव में रहता था। उस गांव में कोई पंचायत थे, पंचायत उसको पता चला कि पंचायत बड़ा टर्बन पहनते हैं, सब गांव के नेता हैं, तो उनके पास जाकर विनती की कि मैं आपकी सेवा करूं, तो उनकी सेवा की। बाद में पंचायत एक दिन जाकर तहसीलदार को रिपोर्ट करने के लिए गए, ये भी साथ में गया। बोले कि आपके ऊपर भी कोई है क्या, अभी पता चल गया है, ठीक है, अगर हो सकता है तो मुझे तहसीलदार से जोड़ दीजिए। तो उनके साथ जोड़ दिया उनको, तो तहसीलदार की सेवा करने लगा। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट हेड के पास गया, वो तहसीलदार रिपोर्ट करने के लिए। तो इसको पता चला कि अरे इसके ऊपर भी कोई है, मैं तो चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो हो उसकी सेवा करो। तो वो डिस्ट्रिक्ट हेड के पास गया, बोला कि आप मुझे कि आपके अंडर में काम करने की इच्छा है। ऐसे सोच सोच कर ऊपर गया, वो राजा तक पहुंच गया। वो एक दिन वो राजा को देखा, राजा खुद रथ में गया, ये भी पीछे गया। वो बंकी बिहारी मंदिर है ना वृंदावन में, उधर जाकर राजा अपने मुकुट को निकाल कर सर झुकने लगा। तब इसने पूछा कि राजा आप भी झुकते हो क्या किसी को, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कि आप सबके राजा हो। तब राजा बोला नहीं नहीं, हम सब के ऊपर भी बड़ा मालिक है, परम पुरुष भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो राजा से विनती किया कि आप मुझे नौकरी से छोड़ दीजिए, मैं ये बांकी बिहारी की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ही सारे दुनिया के राजा। तब मंदिर बंद हो रही थी, रात लगभग 8-9 बज गया, तो बंद करने वाले थे मंदिर। तो पुजारी, तब ये व्यक्ति बोला कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ। वो बोले नहीं आज नहीं, कल लाओ करके वो ला करके चला गया वो ब्राह्मण। तो रात को बाहर ही लेट गया। उसको इतना रुचि थी कि राजा भी सेवा कर रहा है इनकी, मुझे भी सेवा करना है इनकी। लेकिन अगले दिन जब सुबह ब्राह्मण आया मंदिर खोलने के लिए, तब देखा इस ब्राह्मण के ऊपर एक छद्दर था जो भगवान के ऊपर लगाया गया था। वो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, अंदर कैसे घुस गया है, कैसे इसको चद्दर प्राप्त हुआ, लाख तो जैसे कि वैसे लगा है। तब लाख खोलकर अंदर जाकर देखा, भगवान की जो छद्दर था उसको भगवान के पास नहीं था, भगवान ने इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि बहुत ठंडी थी बाहर। समझ गया ब्राह्मण जो आया है, पुजारी समझ गया कि ब्राह्मण जो आया है बहुत रुचि है इसको भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान ने अपनी ही चद्दर खुद ही दे दिया उसको। तुरंत उसको मंदिर में ले लिया वो, उसके बाद वो भगवान की सेवा करने लगा। ऐसे प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम सब लोग कनेक्शन से आनंद लेते हैं। जैसे कोई अमिताभ बच्चन के निकट जाकर बता कि सेल्फी ले सकता हूँ क्या आपके साथ, क्या करेगा वो सेल्फी लेकर, बोलिए, खुद रखेगा वो, क्या करेगा वो? वो तो जितने लोगों को बेच सकता है उतना बेचेगा वो। बोलेगा कि मैं संबंध हमारा बड़े एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ, कोई पॉलिटिशियन के साथ हूँ। हम गए थे एक बार एक गांव में, गीता कंटेस्ट होने के बाद कुछ प्राइसेस वितरण कर रहे थे। उधर एक एमएलए आए थे लोकल, और उनके अनेक लोग आए थे। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति भी था नीचे, उसको ऊपर चढ़ना भी मुश्किल था, फिर भी वो चढ़ कर आ गया। बोला कि फ़ोटो मिस नहीं कर सकते हम, लेना ही पड़ेगा हमको। तो आप देखेंगे हमको बड़ों की कनेक्शन से बहुत सुख प्राप्त होता है। लेकिन सबसे बड़े तमेश्वराणाम परमं महेश्वरम तम दैवतानां परमं च दैवतम पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीढ्यम। ये श्रुति मंत्र है। ये श्रुतियों में बताया गया कि इस दुनिया में अनेक कोटि कोटि देवताएं हैं। जैसे भारत का जनसंख्या है लगभग 150 करोड़ लोग हैं। अगर भारत में इतने करोड़ लोग हैं, धरती में कितने हैं? 8 बिलियन पॉपुलेशन है। ऐसे सारे ब्रह्मांड को लेंगे, कोटि कोटि जीव हैं इधर, उनका गिनती भी हम नहीं कर पाएंगे दूसरे लोकों में। लेकिन ये सारे ब्रह्मांड में 33 कोटि देवताएं हैं बताया गया। लेकिन एक एक बड़े देवता के पास अनेक देवता, छोटे देवता काम करते हैं। जैसे इंद्र के पास बहुत लोग हैं, ब्रह्मा के पास बहुत लोग हैं, शिव जी के पास बहुत लोग हैं, ऐसे। तो उनमें से जो लोग हम बोलते हैं कि लोकपाल बोलते हैं, वो सब बड़े लोग हैं वो लोग, जैसे वरुणा, इंद्र, यमा,
ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी बढ़कर हम ब्रह्मा जी और शिव जी, ऐसे लोग, ऐसे 33 कोटि देवता हैं। लेकिन उन सब देवता लोग भी एक परम ईश्वर की गुणगान करते हैं। कौन है? भागवत के अंदर बताया गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो। ऐसे भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के गुणगान में एक श्लोक बोला गया है। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र चंद्र अग्नि सब लोग उनकी गुणगान करते हैं। सब वेद पुराण उपनिषद भी उनके ही गुणगान करते हैं। और ऋषि मुनि भी जंगल में ध्यान मुद्रा में बैठकर वो भी ध्यान करते हैं। जो अंतर्यामी पुरुष हैं, जो परमात्मा हैं, वो भगवान वासुदेव हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे बताया गया है। तो ये डिटेल हमको क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ सेवा में लगा है। वो जीवात्मा का स्वभाव है, धर्म है, उसको ही सनातन धर्म बोलते हैं। तो अगर हर एक व्यक्ति सेवा में लगा है तो किसकी सेवा में लगाना सबसे श्रेष्ठ है? इसके बारे में अगर हम सोचेंगे, आप देखेंगे कि जैसे कभी कभी एक व्यापारी आपको कुछ बेच रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा महंगा है, तो आप ढूंढते हो कि ये किधर से ये माल लेके आ रहा है। अब उसके पास आप जाओगे, उधर थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, करेक्ट है ना? लेकिन बाद में आपको आप पहचान पाते हो कि होलसेल में किधर मिलता है। उनके पास जाएंगे तब पता चल जाएगा एक्चुअल रेट क्या है, करेक्ट है ना? क्योंकि वो ऊपर से नीचे आते समय रेट बढ़ता जाता है, करेक्ट है ना? आप देख सकते हैं। इस तरह सब लोग मूल के पास जाना चाहते हैं कि नहीं? यू वांट टू गो टू द होलसेल मार्केट। ऐसे जैसे हमारे पुणे में अनेक विद्यार्थियों का सेंटर है, वो लोग उनके सेंटर के निकट ही खरीदते थे, जैसे तरकारी, ग्रोसरी इत्यादि। बाद में वो लोगों ने एक आइडिया निकाला, मंदिर में हम होलसेल मार्केट से हम लेके आएंगे और हमसे वो सब लोग ले लेंगे। इससे हमने देखा कि 50% बच गया पैसा है कि नहीं? इसी तरह अगर किसी जीव अगर छोटे मोटे देवताओं को वो सेवा करता है, उनको उतना ही मिल सकता है। उनके अंदर जो क्षमता है उतना देते हैं उसको। इसके लिए एक उदाहरण भी दिया भगवान ने गीता में। बताते हैं कि गांव में अलग अलग कुआं होते हैं। जैसे एक कुआं है नहाने के लिए, एक कुआं है भगवान की पूजा आराधना इत्यादि करने के लिए, एक कुआं है कपड़े धोने के लिए, एक कुआं है मलमूत्र होने के बाद शरीर को साफ करने के लिए, ऐसे ये कुआं है पीने का पानी के लिए, ऐसे। लेकिन उसी गांव में अगर बहता पानी हो, बहने वाला पानी हो, कोई नदी हो, तो अलग अलग कुआं की ज़रूरत नहीं है बहने वाले पानी में। इसलिए भगवान बताते हैं, यावानर्थवदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो बुद्धिमान वो समझ जाता है कि सब शक्तियों का मूल मैं हूँ, अब सब देवताओं को शक्ति क्षमता देने वाले व्यक्ति मैं हूँ, और मुझे जो पहचान लेता है वो मेरे पास आता है। भगवान बताते हैं ऐसे। ऐसे गीता में भी बताते हैं, भागवत में भी उसका वर्णन है। भागवत में दूसरा श्लोक है, उधर बताया गया है कि अगर पेड़ में अगर आपको पानी डालना हो, पेड़ को पोषण देना हो, अगर कोई अनजाना व्यक्ति है, उसको मालूम नहीं है पेड़ को पोषण कैसे देना, मान लीजिए वो कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन उसको पेड़ को पोषण कैसे देना मालूम नहीं है, क्या करेगा वो? एक एक पत्ते में थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा वो, एक एक डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, ऐसे। लेकिन बुद्धिमान क्या करेगा? किधर पानी डालेगा? मूल में डालेगा। मूल में डालो, सारे पेड़ को पहुंच जाता है। तो ये सारे ब्रह्मांड का मूल परम पुरुष भगवान है, जिनका पुरुषोत्तम नाम से पुकारा जाता है। वो नारायण हो, राम हो, कृष्ण हो, सबको पुरुषोत्तम नाम से पुकारते हैं। और ब्रह्मा जी बताते हैं, सब लोग पीछे बोलिए, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। बोलते हैं सब कारणों का कारण है अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण। बताते हैं कि
कुछ लोग पूछते हैं उनको किसने सृष्टि किया। इधर बताते हैं कि वो ब्रह्मांड के बाहर हैं, समय से परे हैं, उनको किसी ने निर्माण नहीं किया, शाश्वत काल के लिए प्रभु हैं और वो ही सब चीज़ों के मूल हैं, सब चीज़ उनसे ही आए हैं। जैसे भारत में अनेक मुख्यमंत्री है लेकिन प्रधानमंत्री एक है, इस तरह परम पुरुष वो सब बाकी सब देवताओं को भी पोषण देते हैं। उसका भी ऐसे एक श्लोक भी है, ऐसे सब देवता उनकी अधीनता में रहकर उस प्रभु को ही खुश करते हैं। जैसे हम अभी हाल ही में हम लोग देवी भागवतम से एक व्यक्ति कुछ कोटेशन लेकर आया था, बोला कि अभी देवी जो है आदि पराशक्ति वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की स्वामिनी है वो, ऐसे करके एक व्यक्ति आकर दिखा रहा था। तो तब मैंने देवी भागवत पढ़ा, उसमें देखा चौथा और पांचवा अध्याय में बताया गया है कि देवी जो है वो कृष्ण को एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में एक पलना में रखकर वो ये करती है, ऐसे हिलाती है उसको। और कृष्ण जो वटपत्रशाही कृष्ण जानते हैं ना आप लोग, छोटे बच्चे ऐसे, तो उधर लिखा है कि वो भगवान उसके पलने में ऐसे बच्चे के रूप में लेटे हैं वो देवी। इसका मतलब क्या है, भगवान कृष्ण और देवी के बीच में क्या संबंध है? देवी भगवान के बहन है। आपने देखा ना सुभद्रा बीच में बैठी है जो जगन्नाथ और बलदेव के बीच में, वो भगवान के बहन है। सुभद्रा की विस्तृत रूप है दुर्गा माता, इसका मतलब भगवान के वो बहन है। तो उसी देवी भागवत में मैंने 2 कोटेशन दिखाया उनको। देवी जब सृष्टि करती है, दुनिया की सृष्टि करके परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को वो रिपोर्ट करती है, ऐसे लिखा है उधर। लेकिन वो देवी भागवत के एक कोने में है, अब उसको पहचानना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप पढ़ते समय लीला के तौर पर ऐसे आपको महसूस होगा कि देवी अन्नपूर्णी बनकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अन्न दे रही है। वो भी सही है, लेकिन आप अगर आप पूरा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। इसलिए वेद पुराण उपनिषद सबको इकट्ठित करके आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि देवी एक शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। और शास्त्र बताते हैं कि जो लोग शक्ति को पूजते हैं उनको इस दुनिया में अनेक क्षणभंगुर चीज़ें प्राप्त होते हैं, साथ साथ उसके साथ दुख भी प्राप्त होता है। इस दुनिया में आप देखेंगे देवी अनेक भौतिक पदार्थों को प्रदान करती है, साथ साथ त्रिशूल भी है उनके हाथ में। त्रिशूल क्या है मतलब? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। इसका मतलब शरीर मन से होने वाला क्लेश, परजीवों से होने वाला क्लेश और प्रकृति के द्वारा होने वाला क्लेश, 3 तरह का क्लेश। ये 3 वो भी देती है, साथ साथ भौतिक पदार्थ भी देती है। जैसे अगर आप एक जैसे दुकान में जाकर अगर हम कुछ मांगते हैं, वो पैसा देखेगा, पैसा दे दो सामान ले लो बोल देगा, ये मिठाई चाहिए ना लेकर जाओ, ऐसे ही सब देवताएं दे देते हैं। लेकिन भगवान जैसे माता कुछ भी मिठाई नहीं देगी आपको। जैसे मैं स्कूल में पढ़ते समय एक पिंक कलर एक मिठाई होता था, सब बच्चे खरीद कर खाते थे, मैं भी जाकर खरीद कर खाया, मुझे बुखार हो गया। माँ ने डांटा मुझे, बोला कि बेटा खब्बी मत वो मिठाई खाना, तुमको चाहे तो मैं दुकान से खरीद कर दूंगी, लेकिन बॉटल के अंदर जो है वही दूंगी। मैंने बोला नहीं मेरे सब मित्र खाते हैं। वो बोले नहीं तुम नहीं खाने का। मैंने बोला वो सिर्फ 20 पैसा है, दुकान में जाकर खरीदोगे चॉकलेट वो 2 रुपया है। वो बोली 2 रुपया क्या, मैं 20 रुपये भी दूंगी, लेकिन तुमको बुखार नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है, माँ वही चीज़ देगी मुझे जो मेरे लिए भलाई करेगा। करेक्ट है ना? दुकानदार आपकी भलाई के बारे में सोचने वाला नहीं है, वो कुछ भी दे देगा। जो पैसा भरो माल लेकर जाओ बस। इस तरह भागवत में बताया गया कि अगर किसी को व्याधि हो तो सूर्य देव के पास जाते हैं, किसी को कुछ विघ्नों को हटाना हो तो गणेश के पास जाते हैं, इस तरह किसी को शरीर की सुरक्षा चाहिए तो कार्तिकेय के पास जाते हैं। ऐसे अलग अलग देवताओं के पास अनेक लोग जाते हैं, पूजा भी करते हैं, हमने भी किया है पहले। लेकिन गीता पढ़ने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद हमको पता चला हर एक जीव का धर्म है सेवा करना। लेकिन आप देखेंगे पहला आप अपने माता पिता को ही भगवान मानते हो, उनको ही आप सेवा देते हो। शास्त्र भी बताते हैं माता पिता की सेवा करना चाहिए ज़रूर, लापरवाही किसी को नहीं होना चाहिए। अगर कोई लापरवाही व्यक्ति हो
मान लीजिए एक व्यक्ति को दो तीन बेटियां हैं, वो शराब की दुकान में शराब पीकर बाहर गिर पड़ा है, हाँ? तो शास्त्र ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कि तपड़ मारो, लेके आओ उसको, जिम्मेदार बनाओ उसको, हाँ? अगर वो जिम्मेदार पुरुष बन गया, बोलता है कि मैं जिम्मेदार पुरुष हूँ, बीवी बच्चों को संभालता हूँ, शास्त्र बोलता है ये क्या बड़ी बात है, जानवर भी संभालते हैं अपने बच्चे को, हाँ? तुमको ऊपर उड़ना चाहिए। अरे देवता लोग इतना दे रहे हैं तुमको, सूर्य की रोशनी, बरसात होता है और फूल फल इत्यादि मिलता है प्रकृति से, खान से अनेक पदार्थ मिलते हैं, तो तुम देवताओं को तुमको थैंक यू बोलना पड़ेगा, हाँ? पूजा करना पड़ेगा। तो देवताओं की पूजा करता है व्यक्ति, और देवता भी उनको अनेक भौतिक पदार्थ देते हैं। तब बोलता है कि मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, हाँ? हम मंदिर में जाते हैं, मंगलवार को ये मंदिर में जाते हैं, शुक्रवार को उस मंदिर में जाते हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाता है। तब शास्त्र बोलते हैं कि अरे तुम देवताओं के पास जाते हो, भौतिक पदार्थ प्राप्त करते हो, लेकिन ये श्रेष्ठ चीज़ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितना भी भौतिक पदार्थों को तुम प्राप्त करो, अंततोगत्वा तुमको इस दुनिया में दुख सुख के साथ साथ दुख भी प्राप्त होता है। जैसे जेल के अंदर अगर आपको कुछ भी सुविधा दिया जाए, जेल के अंदर दुख ही दुख, आपको पत्थर तोड़ना पड़ता है, उधर बाकी कैदी जो होते हैं जेंटलमैन नहीं होते हैं, उधर रहना पड़ता है, घर से आप दूर हो। इसी तरह इस भौतिक दुनिया में तुम सिर्फ सुख सुविधा को मत बढ़ाओ, परम पुरुष की पूजा करो। जब तुम करोगे तब तुम जेल से बाहर निकल जाओगे। वो धर्म ही श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। तो उसको ही हम बोलते हैं भागवत धर्म। तो भागवत शब्द किधर से आता है? भगवान से आता है। देखिए 18 पुराण हैं, उन पुराणों में आप देखेंगे ज़्यादातर पुराण आपको बताएंगे कि इस दुनिया में आपके जीवन को थोड़ा बेहतर कैसे बनाना, इतना ही बताएगा आपको। मान लीजिए आपके पास आप साइकिल चलाते हो आप, तो कोई बोलता है अरे साइकिल के बदले में तुमको स्कूटर देता हूँ, आप ज़रूर लेंगे उसको, करेक्ट है ना? अगर कोई बोलता है अरे स्कूटर के बदले में तुमको मैं कार देता हूँ, और भी अच्छा है, करेक्ट है ना? अगर कोई करोड़पति आपसे आकर्षित हो गया, वो बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, दत्त में आ जाओ, मेरे घर में मेरा बेटा बन जाओ, मुझे बच्चा नहीं, तुम बेटा बन जाओ, मैं तुमको मेरे चार्टर्ड प्लेन में लेके जाऊँगा। तो अब प्लेन में तो अभी पुणे से मुंबई हम 20 मिनट पे पहुंच जाते हैं, करेक्ट है ना? तो इसी तरह आप देखेंगे इस दुनिया में छोटे छोटे चीज़ों को लोग प्राप्त करके उस स्थिति को थोड़ा बेहतर करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भागवत धर्म को अगर अपनाता हो, उस भगवान की धर्म में वो प्रेम से जुड़ता हो। देखिए इस दुनिया में रजोगुणी लोग कुछ इच्छा लेकर देवताओं के पास जाकर पदार्थ प्राप्त करते हैं, और तमोगुणी लोग डर के मारे कुछ धर्मों को अपनाते हैं। अरे नरक में नहीं जाना चाहता इसलिए मैं करूँगा धर्म, तो वो लोग डर से करते हैं। रजोगुणी लोग कुछ भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए करते हैं। सत्वगुणी लोग क्या करते हैं? वो ड्यूटी के तौर पर काम करते हैं, सोचते हैं कि मेरा कर्तव्य है, अरे इतना दिया है भगवान ने, हमको करना ही पड़ेगा कुछ कर्तव्य ऐसे। लेकिन 3 गुणों से परे जो पुरुष है, जीव है, वो प्रेम से जुड़ता है। ये बात को अगर आपको समझना हो, मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार मैंने 8वीं कक्षा के 4-5 बच्चों को मिला, उनको पूछा कि अरे तुम पढ़ाई क्यों अच्छा कर रहे हो, आप लोग जोरदार चल रहा है आपका पढ़ाई, कारण क्या है? ये एक लड़का बोला नहीं तो पिटाई होगा ना, पिताजी पिटाई कर देंगे, हमको करना पड़ेगा, ऐसे बोला। मतलब क्या है, उसको डर है पिताजी से। दूसरा लड़का बोला कि मेरे पिताजी ने बोला है कि मुझे फर्स्ट रैंक मिलेगा तो मुझे बाइक दे देंगे, मुझे एक पल्सर बाइक चाहिए। तो पिताजी ने मुझे प्रॉमिस किया, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ इच्छा लेकर आया हूँ। तीसरा लड़का बोला कि देखिए माता पिता ने स्कूल में भेजा है, मेरा भी ड्यूटी है, उनका ड्यूटी उन्होंने पूरा किया है, मेरा ड्यूटी भी पूरा करना पड़ेगा मुझे। मैं भी पढ़ाई करूँगा, मार्क लेकर आऊँगा, ये तो कर्तव्य बन गया मुझे, इसलिए तो करना पड़ता है मुझे, ऐसे बोला उसने। लेकिन चौथा लड़का बोला कि मैं फर्स्ट रैंक लेके आकर मेरे माता के मुख में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ, उनको खुश करना चाहता हूँ। ये 4 में श्रेष्ठ कौन है? आप बताइए। हाँ, वो छोटा बच्चा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है, करेक्ट है ना? हाँ, तो इस तरह जो लोग प्रेम से
प्रभु की सेवा में जोड़ते हैं, वो भागवत धर्म है। हाँ, बाकी सब धर्म उसके नीचे। जैसे पहले आप लोग अपने माता पिता को जानते थे, उसके बाद अपने जाति वालों को जानते थे, उसके बाद आपके स्टेट वालों को जानते थे, उसके बाद आपके देश वालों को, उसके बाद आप पाश्चात्य में देश में जाओगे तो उधर के भी मनुष्यों को भी आप प्रेम करते हो। इस तरह आपका प्रेम का विकास होता है। तो इस तरह धर्म का भी विकास होता है। अगर मैं पहचानता हूँ ब्राह्मण करके तो मैं ब्राह्मणों के लिए भी करूँगा मैं काम है। इस तरह अगर कोई अपने से पहचानता अपने स्टेट से तो वो अपने स्टेट वालों को ही करेगा, वो पड़ोस स्टेट वालों को बोलेगा निकल जाए इधर से ऐसे हैं। तो इस तरह हम अगर अपने देश से पहचानते हैं तो निकट के देश के लोगों से हम प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्यों से पहचानते हैं तो सारे दुनिया के मनुष्यों को प्रेम करते हैं। फिर भी हमारा प्रेम पूरा नहीं है, अधूरा है। कारण क्या है? जानवर को काटते हैं, हाँ, जैसे चिकन को काटते हैं, बकरे को काटते हैं। अगर सब जीवों को प्रेम करना हो तो परम पुरुष जो सब जीवों के परम पिता है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अरे जनों ये बात जानो कि मैं भारतवासी नहीं हूँ। भगवान कृष्ण क्या भारतवासी है क्या? नहीं, भगवान कृष्ण परम पुरुष है। बताते हैं कि मैं सिर्फ मनुष्यों का पिता नहीं हूँ, मैं सब योनियों में जन्मा जीवों का मैं पिता हूँ। 84 लाख योनियों में जन्म लिया हुआ सब जीवों का पिता हूँ। इसका मतलब है अमेरिका में हो, लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भारत में हो, कोई भी जीव का जन्म हुआ है उधर, उन सब जीवों का पिता कौन है? कृष्ण है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए, अमेरिकी लोगों को बोला उन्होंने, अरे तुम्हारे पिता कृष्ण हैं। तो कुछ भारतवासी लोग थे उधर, प्रभुपाद जी कृष्ण तो इंडियन है ऐसे बोले। प्रभुपाद ने ये श्लोक दिखाया 14.4 भगवद गीता। देखो कृष्ण बोलते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय, इसका मतलब है वो सब जीवों के, ऐसे बताया उन्होंने। जैसे प्रजा शब्द जो है, अभी आपको अगर कोई पूछेगा आपका मदरलैंड क्या है, आप क्या बोलोगे? आप भारत बोलेंगे। तो प्रभु जी बोलते हैं गाय भी इधर जन्म लिया है, उसके लिए भी मदरलैंड क्या है? भारत है। तो उसका मतलब है आप दूसरे प्रजा को मार नहीं सकते आप, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। ये बात हम जब समझ लेंगे तब हम किसी भी जीव को हिंसा नहीं देंगे हम। जैसे मान लो कि आप एक ट्रक में जा रहे हो, कोई लूना में जा रहा है, क्या लूना को टोक दोगे आप? ये बोलते कि ये तो छोटा है, हमारा बड़ा ट्रक है, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। क्योंकि लूना में बैठा हुआ ड्राइवर और ट्रक में बैठा हुआ ड्राइवर दोनों गुणात्मक रूप से एक है। करेक्ट है ना? तो ये बात आप तब जानेंगे जब हम समझे कि परम पुरुष भगवान कृष्ण ये सब जीवों के, ये ही इसको ही भागवत धर्म बोलते हैं। तो ऐसे भगवान की अगर भक्ति किया जाए, प्रेम से किया जाए, वो ही जीव के शाश्वत धर्म है। बाकी सब धर्म आवरण है। इस जन्म में हम भारतवासी हैं, अगले जन्म में हम किसी और देश में भी हमारा जन्म हो सकता है जीव का। इस जन्म में अगर कोई मनुष्य है, अगले जन्म में देवता बन सकता है, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता भी बन सकता हो। तो इसका मतलब हमारे शारीरिक धर्म सब छूट जाते हैं, सिर्फ आत्मा का धर्म ही रहता है, और आत्मा का धर्म ही भागवत धर्म है। इसके बारे में भागवत के अंदर ही वर्णन है। तो अभी भागवत जो लोगों ने स्वीकारा उसमें 18 वॉल्यूम है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। उस भागवत में यही बात बताया गया है। प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, बलि महाराज की चरित्र है, समुद्र मंथन लीला है, गजेंद्र मोक्ष है, पांडवों की लीला है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण इनकी लीलाएं हैं। लेकिन सब लीलाओं में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, भगवान भक्त और उनके बीच में प्रेमा भक्ति। इसके बारे में भागवत में वर्णन है। और भागवत के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, अगर कोई बड़े यज्ञ करके बड़े कर्मी बने, नहीं तो कोई ज्ञानी बने, कोई योगी बने, वो सब लोग भगवान के शुद्ध भक्तों से निम्न हैं, छोटे हैं। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जो भागवत के 9वें स्कंद में आप पढ़ेंगे। आप खुद ही अपने आप को पूछ लो कि अगर कोई कोई व्यक्ति योगी है, ओम
ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठकर ओंकार कर रहा है वो, और उसने सिद्धियां प्राप्त की है। पानी में चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, ऐसी चीज़ें कर सकता है। और वो एक नदी के किनारे में सोता है, कभी गुफा में सोता है। सब लोग बोलेंगे अरे पहुंचा हुआ आत्मा बड़ा आदमी है, करेक्ट है ना। ऐसे व्यक्ति था दुर्वास मुनि। लेकिन एक समय दुर्वास मुनि एक अम्बरीश महाराज के पास आया। आकर उसने देखा कि ये क्या है अम्बरीश महाराज, ये तो घर गृहस्थी में है, राजा है, इसके बीवी बच्चे हैं। इसलिए उनको साधारण समझ बैठा उन्होंने। लेकिन अम्बरीश था भगवान के शुद्ध भक्त। वो भागवत धर्म का अपना कर अपने जीवन में हर दिन वो उठता था, पहले मंदिर में जाता था, मंदिर में मार्जन करता था, भगवान की दर्शन करता था, भगवान को फूल चढ़ाता था, दंडवत प्रणाम करता था, कीर्तन करता था, कथा श्रवण करता था। ये सब करके सभा में आता था। सभा में सब मंत्री बैठे रहते थे, सब खड़े होकर उसको पूछते थे। उसके बाद जब बैठ जाता था अपने आसन में, हर एक मंत्री उसको रिपोर्ट करता था क्या क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं। सबको शाबाश बोलकर उनको जो भी उपदेश देना हो देकर वो निकल जाता था वापस। शुद्ध भक्त था वो, महान भक्त था ऐसे। तो भगवान उससे इतने उसके अपने प्रिय भक्त माने भगवान। तो दुर्वासा मुनि एक दिन आ पहुंचे उस अम्बरीश के पास आकर, कुछ प्रसाद पाने के लिए आए थे। तो नहाने के लिए गए थे नदी में। इतने में उन अम्बरीश महाराज को कुछ एकादशी व्रत तोड़ना था। थोड़ा चरणामृत लेकर पी लिया उन्होंने उसको तोड़ने के लिए। उधर से ज्ञान दृष्टि से देखकर दुर्वासा मुनि आकर उत्तेजित होकर आग बबूला हो गए। वो चिल्लाने लगे, अरे अम्बरीश तुम अपने आप को बोलते हो कि विष्णु भक्त हो, तुम अभक्त हो, क्योंकि तुमने मेहमान को अपमानित किया। मैं अभी तत्क्षण एक राक्षस को निर्माण करके तुम्हें मिटा दूंगा। अभी अपने सर से एक बाल निकाला, जमीन में डालकर एक बहुत बड़ा राक्षस, भूमि से आसमान तक बड़ा राक्षस को तैयार किया उन्होंने। उस राक्षस को बोला मारो इसको। तो हाथ में वो त्रिशूल लेकर मारने वाला था वो अम्बरीश को। तब अम्बरीश हाथ जोड़कर प्रभु की स्मरण किया, बोला कि ठीक लगता है कि मेरा अंतिम काल आ गया, अभी मैं अपराध कर दिया ऋषि को। ऋषि नाराज हो गए। तो आंख बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण किया। तत्क्षण चक्र आकर, सुदर्शन चक्र आ गया उधर, तुरंत काट डाला वो ससुर को और दुर्वासा मुनि के पीछे करने लगा। वो लंबी कथा में संक्षिप्त में बोल रहा हूँ आपको। दुर्वासा मुनि इधर से इंद्रलोक में भागे। इंद्र ने बोला इधर मत आइए, निकल जाइए, नहीं तो हमको भी जला देगा वो। भगा दिया उनको। ब्रह्मा के लोक में गए। ब्रह्मा बोले अरे विष्णु के सामने मैं कौन हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। शिव जी के लोक में गए। शिव जी बोले कि तुमने भगवान के महान भक्त का अपराध किया है, तो मैं तुमको कैसे बचा पाऊंगा, तुम भगवान के ही पास जाओ बोला। तो विष्णु लोक में भी पहुंच गए। जाकर गिर पड़े भगवान के, विष्णु के श्री चरणों में। तब भगवान विष्णु बोले दुर्वासा मुनि को, हे दुर्वास, मैं भी तुमको बचा नहीं सकता। कारण क्या है पूछा उन्होंने। मैंने सुना है कि आप ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे एक श्लोक है। तो आप ब्राह्मणों को प्रेम, मैंने सुना भी है शास्त्रों में। दुर्वासा बोला, भगवान ने बोला ब्राह्मणों को प्रेम करता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों से ज़्यादा मैं वैष्णवों का और ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जो मेरे भक्त हैं उनसे। वो बोला कारण क्या है। तो भगवान ने बोला देखो, तुमने एक राक्षस निर्माण किया उस अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन अम्बरीश उधर से एक पाँव भी आगे नहीं किया, उसने भागा नहीं उधर से वो। लेकिन जब सुदर्शन आ पहुंचा, तुम कितना भागने लगे देखो। तुमको प्राण बहुत प्रिय है, मैं नहीं प्रिय हूँ तुमको, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मैं प्राणों से ज़्यादा प्रिय हूँ। मैं प्राणों से प्यारा गोविंद बोलो रे, बोलिए प्राणों से प्यारा गोविंद बोलो रे। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधा वर, जय गोपाल जय गोपाल,
जय राघव दीन दयाल। नैनों के तारा गोविंद बोलो रे, नैनों के तारा गोविंद बोलो रे, गोपाल बोलो रे, जय गोपाल जय गोपाल, जय राघव दीन दयाल। ऐसे यशोदा गाती है, यशोदा माँ कृष्ण को बुलाकर गाती है। तो ब्रजवासियों के लिए भगवान प्राणों से भी प्यारे हैं। तो भगवान ने बोला, जिस तरह एक पतिव्रता नारी अपने पति को अपने प्रेम के वश से बंधे रखती है। देखिए, आप देखेंगे कंपनी में जिसके पास अगर बड़ा बिजनेस हो, कंपनी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो बहुत कसरत करते हैं, आपने देखा होगा, लेथ में इत्यादि में उनको थोड़ा वेतन मिलता है। उससे बड़ा वेतन किसको मिलता है? सुपरवाइजर को मिलता है, करेक्ट है ना? वो ज़्यादा काम करता है क्या? वो नहीं, वो सुपरवाइज करता है, वो अलॉट करता है, इत्यादि करता है। वो लोग ज्ञान योगी लोग जैसे हैं। उससे भी बढ़कर आप देखेंगे बड़े मैनेजर सीईओ है कंपनी के, आप जाकर देखेंगे उसके कमरे में बहुत फ़ोन्स है, फ़ोन करता है, लेकिन बैठे बैठे कमरे के बाहर आता भी नहीं वो, उसको सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है, करेक्ट है ना? वो अष्टांग योगी जैसा है। लेकिन जब कंपनी का मालिक आता है वो तो दिन में 2 ही घंटा आता है, 1 घंटा 2 घंटा आता है, पैसा गिन कर पॉकेट में रखकर निकल जाता है उधर से। लेकिन जाकर किसको देता है? अपने बीवी को देता है। वो घर में रहते, कंपनी भी जाते नहीं, उसको पूरा पैसा उसके हाथ में। इस भक्तों का भी स्थिति ऐसा ही है। भक्त लोग जो होते हैं भगवान के साथ प्रेममय संबंध है उनका, जिसके कारण भगवान ही बिके जाते हैं भक्तों के भक्ति में। समझा ना आपने? कितने लोग समझ गए ये बात? कितने लोग समझ गए? हाँ, तो कर्मयोगी वर्कर हैं, हार्ड वर्कर, ज्ञान योगी सुपरवाइजर है, अष्टांग योगी सीईओ है, लेकिन भक्ति योगी भगवान के बीबी के स्थान जैसा है उनका। भगवान ने बोला, वो लोग प्रेम से मुझे बांध दिया है, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमको माफ़ी चाहिए तो उनके पास ही जाओ, भेज दिया भगवान ने। इतना बड़ा योगी, पानी में चलने वाला, हवा में उड़ने वाला, उड़ते हुए दौड़ते हुए आया, अम्बरीश महाराज की पाँव पकड़ा। अम्बरीश महाराज माफ़ क्यों नहीं करेंगे? वो तो महान भक्त थे। तो उन्होंने 1 साल खाया भी नहीं कुछ। अम्बरीश महाराज वेट कर रहे थे, आने के बाद उनको पहले खिलाया, सुदर्शन को प्रार्थना करके सुदर्शन से बचाया उन्होंने इनको। तब दुर्वासा मुनि ने एक श्लोक बोला, उन्होंने बोला कि अहो अनंत दासानां महतां दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद राजन मंगलानि समीहसे। बताते हैं कि हे राजन, मैं आपको मारने के लिए योजना किया, लेकिन आपने मुझे बचाने के लिए योजना किया। आप कितने महान हो। तो योगियों से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त कैसे हैं? भागवत के 9वें स्कंद में आप पढ़ते हो। इस तरह अनेक लीलाओं को पढ़ने को मिलेगा। प्रहलाद कितने वयस का था, कोई जानते हैं? प्रहलाद का वयस कितना, उम्र कितना था? 5 वयस का बच्चा था। हिरण्यकशिपु सारे 3 लोकों का राजा था, एक राट था। सारे दुनिया के देवताओं को नचाया उसने। अगर सूर्य थोड़ा धूप खड़ी हो गया, हिरण्यकशिपु ऊपर देखकर चिल्लाता था, ऐ! तो धूप तुरंत सूर्य बोलता, सारी सर, वो कम कर देता था अपने ताप को। ऐसे इतना देवताओं को कंट्रोल किया उसने। धरती को डराकर उसने फल फूल इत्यादि निकाला उसने, हिरण्यकशिपु ने। लेकिन 5 वर्ष के बालक को वो कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या है? वो भागवत दर्भ को अपनाया उन्होंने। कौन? प्रहलाद। आपने सुना है, जाको राग कई साइया मान न सके कोई, बाल न बांका कर सके। मैंने सोचा कि दुर्वासा मुनि की कथा में, दुर्वासा मुनि अम्बरीश की कथा में, अम्बरीश के एक बाल भी निकाल नहीं पाए दुर्वासा मुनि, उनका एक बाल निकालना पड़ा उनको राक्षस को तैयार करने के लिए, है ना। इस तरह भगवान अपने भक्तों को जिस तरह हमारे पलक हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, इस तरह भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भागवत में पढ़ने से भगवान की ओर प्रीति, भगवान की ओर भक्ति, भगवान की ओर श्रद्धा और भगवान के श्री चरणों में आश्रय,
इत्यादि प्राप्त करके एक व्यक्ति के अंदर इतना दृढ़ विश्वास और शक्ति आ जाएगा, दुनिया के किसी भी तकलीफ को आप झेल पाओगे और उसको पार कर पाओगे आप, हैं? तो इसलिए भागवत हर एक के घर में होना बहुत आवश्यक है। ये भागवत धर्म है, भागवत के अंदर ही बताया है। इस भागवत धर्म क्यों अलग है ये बाकी धर्मों से। बाकी सब धर्म जैसे मैंने बताया आपको, बाकी सब देवता आपको इसी दुनिया में कुछ छोटा मोटा चीज़ दे सकते हैं आपको, जैसे जेल के अंदर ही दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको परलोक पदवी वैकुंठ पदवी प्राप्त करना हो तो ये भागवत ही दे सकता है आपको। इट्स ओनली इन द भागवत। तो प्रहलाद महाराज ने भी अपने मित्रों को सिखाया, सबको बुलाकर कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यद्रुवमर्तदम। हे प्रिय बालकों, मित्रों, 5 वयस से एक व्यक्ति को ये भागवत धर्म सीखना चाहिए। हम लोग अनेक लोग बच्चे पहले भक्ति में आ जाते हैं, उसके बाद माता पिता को खींच कर लेके आते हैं, वो भी ऐसे भी हुआ है। बच्चे हमारे क्लासेस में पहले आते हैं, बाद में माता पिता को लेकर आते हैं उसके बाद, है? तो 5 वयस से सीखना चाहिए कैसे भक्ति करना चाहिए भगवान की, भागवत धर्म कैसे, ऐसे बताते हैं वो। तो उनके मित्रों ने पूछा कि प्रहलाद, इस दुनिया में तो पैसा बनाने के काम में सब लोग लगे हैं, तुम क्यों उसके पीछे नहीं लगे हो? प्रहलाद बोला, देखो इस दुनिया में कमाना है ज़रूर, गलत नहीं, लेकिन कमाने के नाम में तुम्हारे जीवन के परम लक्ष्य को भूलना मत है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मधुमक्खी इकट्ठित करता है इतना मधु, लेकिन एक दिन किसान मशाल लेकर उसको भगा देता है, सब उसको लेकर जाता है वो छत्ता से सब मधु को। इस तरह इस दुनिया में पैसा तो निकल ही जाएगा हमारे हाथ से, लेकिन प्रभु की भक्ति की आपने, वो कभी नहीं मिटेगा। अगर आपने 20% भक्ति की, अगले जन्म में 21 से चालू करोगे आप। जो छोटे छोटे बच्चे जो भक्ति कर रहे हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी, नहीं तो इतना रुचि लगन नहीं आ सकता। तो ये भागवत धर्म है जो जीर्ण कभी मिटता नहीं, कभी भी, ये शाश्वत चीज़ है, हमेशा के लिए रहेगा। जैसे हुंडी में आप आधा हुंडी भर दिया, पैसा डालना बंद कर दिया आपने, 2 साल के बाद डालना चालू करो, उधर से चालू होगा। तो भागवत धर्म ऐसा है, जन्म जन्म में धीरे धीरे करके पूरा करके हम भगवान के निकट भगवान के धाम में पहुंच पाएंगे हम लोग, और परम पदवी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस भागवत ग्रंथ में लीलाएं बहुत मधुर हैं, साथ साथ सबक भी है उसमें। मेरा विनती है कि गिरिवर प्रभु और बाकी भक्त लोग अनेक लोगों के पास जाकर इसको पहुंचा है। कितने लोग लिया है? 13 लोगों ने लिया है। तो ऐसा भागवत में बताया कि भागवत अगर घर में रखेंगे तो आपके घर की आभा प्रकाश बढ़ेगा। अगर भागवत को पूजा करेंगे आप तो लोगों की घर में रहने वाले लोगों की पुण्य बढ़ता है बहुत। लेकिन भागवत खोलकर पढ़ेंगे, इस तरह कथाएं कि जिसको मैंने आपको आज बताया, आप पढ़कर समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको अपने अंतिम काल में वैकुंठ विमान आ जाएगा आपको भगवत धाम लौटाने के लिए। तो मेरा विनती है कि आप लोग ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास नहीं हो तो गिरवर को बोल दीजिए, वो अरेंज कर देंगे आपको। तो आज जब आपके बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोग आए हो, मेरा विनती है कि आप लोग हफ्ते में एक दिन जो कार्यक्रम होता है प्रेम नर्तन प्रभु देते हैं, रेगुलर देते हैं, आप लोग उसको अटेंड कीजिए। क्योंकि प्रभुपाद जी के अनेक किताबें हैं, उन्होंने 100 से ज़्यादा किताब लिखी, उनमें से श्रेष्ठतम भागवत है, इसलिए स्पेशल प्रोग्राम रखा हमने भागवत देने के लिए, आज खास प्रोग्राम रखा है। लेकिन आप हमारे क्लासेस में रेगुलर आएंगे, आपको परिचय हो जाएगा प्रभुपाद जी के दूसरे छोटे किताबों के साथ। जैसे छोटे छोटे किताबें हैं, 1-2 किताब पढ़कर आप खुद देखिए कितना सरल भाषा है समझने के लिए। भक्ति मार्ग भी सरल है, प्रभुपाद जी की समझाने का तरीका भी बहुत सरल है। तो 4 चीज़ मैं विनती करता हूँ आप लोगों को करने के लिए। ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता भागवतम, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डिवोशनल डाइट। तो A फॉर एसोसिएशन, जिस तरह आज आप आए हो, कुछ लोग नए भी हो, आज पहले बार आए हो। कितने लोग पहले बार आए हैं आज? इधर हाथ ऊपर कीजिए। 10-20 लोग हैं। तो आप लोग हर हफ्ते इस तरह 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है,
उसमें प्रसाद भी है प्रभु जी, फुल प्रसाद है। आपको डिनर घर में नहीं बनाना है, इधर आ जाइए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए, सब परिवार सहित अटेंड कीजिए, प्रसाद पाइए। ये एसोसिएशन है, ठीक है। दूसरा है बी फॉर भगवद गीता भागवतम, रोज एक पृष्ठ पढ़िए इस किताब का। सोचिए मत इतने बड़े बड़े मोटे वाले में, ऐसे मत सोचिए, एक पृष्ठ पढ़िए रोज, ठीक है। और तीसरा है नाम जप, एक माला कीजिए। एक माला करने के लिए आपको 108 मणि है इसमें, तो 8 मिनट 10 मिनट लगेगा आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को शांति प्राप्त होगा, और मन में अगर मन विचलित हो, शांत हो जाएंगे आप, आनंदित हो जाएंगे, और आपको शक्ति मिलेगा दुनिया के समस्याओं को सामना करने के लिए। सहिष्णुता आएगा आपको, हाँ। और अंत में आपको कृष्ण की प्रेम प्राप्त होगा और भगवान की धाम प्राप्त होगा नाम करने से, हाँ। 10 मिनट कीजिए रोज, एक माला कीजिए। और चौथा चीज़ तो बहुत सरल है, डिवोशनल डाइट का मतलब है जो भी पकाते हो घर में उसको भगवान कृष्ण के सामने रखकर, समक्ष रखकर अब दंडवत प्रणाम करके भगवान को कृतज्ञता प्रकट कीजिए। बस सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, बस। कितने लोग 4 चीज़ कर सकते हैं, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता भागवतम, C फॉर D फॉर डिवोशनल डाइट, ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ गिरिवर प्रभु और उनके धर्मपत्नी। इस गांव में इधर आदिलाबाद में बहुत सालों के पहले उनके घर में ही उन्होंने चालू की थी कार्यक्रम, हाँ। धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ने लगा, उनके घर भर गया, हाँ। उसके बाद दूसरे एक राधा कृष्ण मंदिर के हॉल में उधर करते थे ना, करेक्ट ना आप लोग, उधर जाकर करते थे, हाँ। इस तरह अभी भी एक, शायद आप में से अगर किसी को पता नहीं हो तो एक मंदिर है, इधर पर बता देंगे आपको। मैं कल उधर एक कार्यक्रम दूंगा, निकलने के पहले एक प्रोग्राम देकर निकलूँगा उधर से। तो आप लोगों को इससे विनती है मुझे कि आप लोग आज आए हो, इसी तरह हर हफ्ते आप आइए, ये मेरा विनती है। भक्तों का संग ही एकमात्र धन है इस दुनिया में, क्योंकि भक्तों के संग में आने से सही धर्म को, सनातन को हम लोग पकड़ लेंगे। नहीं तो आज का दुनिया बहुत बिगड़ा हुआ दुनिया है, टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, हाँ। सो इंसान की सद्बुद्धि को बिगाड़ कर कुबुद्धि देगा वो, हाँ। इसलिए मेरा विनती है कि सत्संग में आकर आप जुड़िए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने एक्चुअली हमारा जो धर्म है, धर्म को हमें कैसे निभाना चाहिए, धर्म क्या है, अच्छी तरीके से समझाया। परम धर्म क्या है, भागवत धर्म है। सो भागवत धर्म को हमको कैसे निभाना है, कैसे करना है, वो भी प्रभु जी ने बहुत हमको सरल भाषा में सबको समझे ऐसा बताया। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मन को इधर उधर ना भटका कर इस मंत्र के उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एवरीबॉडी टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो थोड़ा जल्दी चल रहा है वो कीर्तन, वो इंस्ट्रूमेंट, हाँ। यू हैड प्ले लिटिल स्लोली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलधाम गौरांगनिताय गौरांगनिताय श्री श्री गौरांगनिताय
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की